नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं अंजना आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, मगर मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। एक देश एक चुनाव की कमेटी को जयराम रमेश ने बताया कर्मकांडी टाइमिंग को लेकर भी जता संदेह। सुना है कि पीएम मोदी लद्दाख में चीन के घुसने पर चर्चा करना चाहते हैं। संसद के विशेष सत्र पर संजय राउत का बयान। 1,30,000 सुरक्षाकर्मी, एंटी ड्रोन सिस्टम, मेहमानों के लिए किराए पर ली गई 20 बुलेट प्रूफ गाड़ियां। जाने कैसी हैं G20 की तैयारियां। पीएम मोदी से नहीं, सनातन धर्म से लड़ रहा इंडिया गठबंधन। उदयनिधि के बयान पर चेन्नई से दिल्ली तक सियासी बवाल। G20 सम्मेलन में शामिल होने आ रहे जो बाइडेन 29 साल की उम्र में पहली बार जीता चुनाव। जाने कैसा रहा सांसद से राष्ट्रपति बनने तक का सफर। ये तो थी सुर्खियां, अब चलते हैं मुख्य खबरों की ओर। केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति बनाने की घोषणा की है। साल 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी पैरवी भी की थी। अब इसको लेकर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसकी टाइमिंग को लेकर संदेह जताया। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पूर्व में ट्विटर पर लिखा, जिसे वन नेशन वन इलेक्शन कहा जाता है, उस पर उच्च स्तरीय समिति कर्मकांडी व्यायाम है, जिसका समय बेहद संदेहास्पद है। इसके संदर्भ की शर्तों ने पहले ही इसकी सिफारिशें निर्धारित कर दी हैं। समिति की संरचना भी पूरी तरह ऐसी है कि गिफ्ट में मिली हो। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कल रात बहुत ही सही तरीके से इसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। संसद के विशेष सत्र बुलाए जाने को लेकर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उनके त्योहार का ख्याल नहीं रखा गया और संसद का सत्र बुला लिया गया। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तंज किया है। संजय राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है, किसी को नहीं पता कि क्यों बुलाया है। इस सत्र में हम नहीं जा सकते। महाराष्ट्र में उस समय गणेश उत्सव है और 11 दिन तक हमारा व्रत रहेगा, तो हम कैसे दिल्ली जाएंगे। आप कुछ दिन तक इसे टाल सकते थे, लेकिन हमेशा महाराष्ट्र के साथ दुर्व्यवहार होता आया है। संजय राउत आगे कहते हैं, हमने सुना है कि पीएम मोदी लद्दाख में चीन के घुसने पर चर्चा करना चाहते हैं। अगर पीएम मोदी चीन की ओर से प्रकाशित उस नक्शे से आते हैं जिसमें अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख की जमीन भारत की दिखाई गई है और उस पर चर्चा करना चाहते हैं, तो हम इसका स्वागत करते हैं। मणिपुर और चीन की घुसपैठ पर एक विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए, फिर चर्चा होगी। अगर वह इन पर चर्चा करने जा रहे हैं तो मैं पीएम मोदी का आभारी हूँ। देश में 9 और 10 सितंबर को होने जा रही G20 समिट के लिए करीब 1.5 लाख सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाएगी। इनमें दिल्ली पुलिस के जवान, केंद्रीय सुरक्षा बल और कमांडो शामिल होंगे। एंटी ड्रोन सिस्टम से निगरानी की जाएगी। मेहमानों को लाने ले जाने के लिए 20 बुलेट प्रूफ लिमोनीज किराए पर ली गई हैं और दिल्ली बॉर्डर पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे, जो सॉफ्टवेयर की मदद से आपराधिक घटनाओं में शामिल रह चुके लोगों की पहचान करेंगे, ताकि उन्हें दिल्ली की सीमा पर ही रोक दिया जाए। देश में कई विदेशी हाई प्रोफाइल मेहमान आने वाले हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही न हो, इसका खास ख्याल रखा जाएगा, जिसके लिए खूब तैयारियां चल रही हैं। सभी मेहमानों के ठहरने का इंतजाम दिल्ली के 5 स्टार होटल में किया गया है। तमिलनाडु सीएम M.K. स्टालिन के बेटे उदयनिधि की सनातन धर्म पर टिप्पणी को लेकर सियासत गर्म हो गई है। बीजेपी ने इसे लेकर इंडिया गठबंधन से सवाल पूछा है। बीजेपी के साथ धार्मिक संगठन और धर्मगुरु भी इस मामले में मैदान में उतर गए हैं। वहीं कांग्रेस ने भी बयान पर प्रतिक्रिया दी है। तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया से की थी। शनिवार 2 सितंबर को चेन्नई में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उदयनिधि ने कहा कि कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें खत्म करना है और हम सिर्फ विरोध नहीं कर सकते। मच्छर, डेंगू, कोरोना और मलेरिया ऐसी चीजें हैं जिनका हम विरोध नहीं कर सकते, उन्हें हमें खत्म करना है। सनातन धर्म भी ऐसा ही है। सनातन का विरोध नहीं बल्कि उन्मूलन करना हमारा पहला काम है। देश में 9 से 10 सितंबर को होने जा रहे G20 सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी शिरकत करेंगे। वह 7 सितंबर को सम्मेलन में शामिल होने के लिए रवाना होंगे। भारत पहुंचने के बाद 8 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठक है। शिखर सम्मेलन के दौरान वह अन्य सदस्य देशों के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे और 10 सितंबर को वाशिंगटन के लिए वापस लौट जाएंगे। 2 दिवसीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत आ रहे मेहमानों के ठहरने की खास व्यवस्था की गई है। विदेशी मेहमानों के दिल्ली NCR के करीब 30 5 स्टार होटल में ठहरने की व्यवस्था की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के ठहरने का इंतजाम दिल्ली के ITC मौर्य होटल में किया गया। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल एक्सप्रेस।